हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इसरो चीफ ने बयान से हिला यूरोप। ठीक है, हिंदू धर्म के विज्ञान पर विदेशी वैज्ञानिकों की देखते हैं क्या है। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो आपका हिंदू धर्म है वो किस तरीके का, कितना महान धर्म है। तो उन्होंने कुछ इसमें बोला है, तो देखते हैं क्या बोला है। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 120 वर्ष पहले हम हवाई जहाज को नहीं जानते थे, क्योंकि हवाई जहाज का आविष्कार तो 1903 में राइट ब्रदर्स ने किया था। परंतु हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि को विमान के बारे में किसने बताया? आखिर कैसे उन्होंने रामायण में रावण के विमान का जिक्र किया? बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1830 में किया, यानी इससे पहले दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में नहीं जानता था। लेकिन वैदिक काल में अगस्त्य ऋषि को विद्युत के बारे में किसने बताया? आखिर ऋग्वेद में विद्युत का वर्णन कहां से आया? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ, परंतु हजारों साल पहले भारतीय ऋषि दूरसंचार के बारे में कैसे जानते थे? आखिर धर्म ग्रंथों में दूरसंचार शब्द कहां से आया? मॉलिक्यूल यानी अणु की खोज 1803 में तथा न्यूक्लियर यानी परमाणु की खोज 1974 में हुई। अब प्रश्न उठता है कि ये अणु व परमाणु शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में कहां से आए? ऐसे ही सर्जरी के विषय में कहा जाता है कि लगभग 400 वर्ष पहले यूरोप में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर ने पहली सर्जरी की। थोड़ा और पीछे जाने पर 1200 साल पहले अबुल कासिम अल जहरवी का नाम आता है कि वो पहले सर्जन थे। परंतु 3000 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर ग्रंथ कैसे लिख डाला? हमें हमेशा से यही पढ़ाया जाता है कि आधुनिक विज्ञान का जो कुछ भी चमत्कार हम सब देख रहे हैं वह सब पाश्चात्य देशों और पाश्चात्य वैज्ञानिकों की ही देन है। तमाम देशद्रोही तो यहाँ तक कह देते हैं कि यदि भारत में अंग्रेज ना आते तो भारत के लोग हमेशा गंवार ही बने रहते। भारतीय लोगों को कपड़े तक पहनना नहीं आता था। आज भारत में जो कुछ भी है सब अंग्रेजों की ही देन है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने देशद्रोहियों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। दरअसल एस सोमनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बहुत से लोगों को तगड़ी मिर्ची लगी है। आखिर क्या है इसरो चीफ का बयान? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, इसरो चीफ ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है, क्योंकि यह बयान किसी ऐरे गैरे शख्स ने नहीं दिया है बल्कि इसरो चीफ ने दिया। जी हाँ दोस्तों, इसरो जो कि दुनिया की सबसे काबिल और कामयाब अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। आखिर क्या कहा है इसरो चीफ ने ऐसा जिसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथों पर चर्चा शुरू हो गई? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में भारत और वेदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान की अवधारणाएं वेदों से ही निकली। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इसरो चीफ एस सोमनाथ को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बुधवार 24 मई को इसरो प्रमुख इस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान की अवधारणाएं वास्तव में वेदों से ही निकली। भारत देश वैदिक काल से ही एक ज्ञानी समाज था, जिसमें गणित, चिकित्सा, तत्व मीमांसा, खगोल विज्ञान आदि शामिल थे, जो संस्कृत में लिखे गए थे। लेकिन ऐसी सभी शिक्षाएं अरब देशों से होते हुए यूरोप तक पहुंच गई और वहां पर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने इनकी नकल की और उन्हें अपना नाम दे दिया। सैकड़ों साल बाद भारत देश में वही सब आविष्कार जो भारतीय ऋषियों ने किए थे, पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों के रूप में वापस आए। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन काल में दिक्कत ये थी कि उस समय भारतीय वैज्ञानिक, जिन्हें हम ऋषि महर्षि के रूप में जानते हैं,
वो लोग संस्कृत का उपयोग करते थे। उस समय लिखने की लिपि नहीं थी। लोग एक दूसरे को सुना सुना कर याद करा देते थे। बाद में आगे चलकर संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग शुरू किया गया, जिसके बाद श्रुति और स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसरो चीफ ने यह भी कहा कि बीज गणित, स्क्वायर रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म और एविएशन की जानकारी वेदों में पहले से ही है, जिसकी नकल पश्चिमी वैज्ञानिकों ने की। इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को संस्कृत भाषा बहुत पसंद है, क्योंकि एक कंप्यूटर की भाषा को बहुत सूट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सीखने वाले इसे जरूर सीखते हैं। दोस्तों, सोमनाथ के मुताबिक संस्कृत के बहुत से अन्य लाभ भी हैं और ये विज्ञान से परे। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वैमानिकी विज्ञान में निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य सिद्धांत, जो 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसरो चीफ ने कहा कि रॉकेट वैज्ञानिक होने के नाते वो सूर्य सिद्धांत से बहुत प्रभावित है। सूर्य सिद्धांत में सौर मंडल, समय की गणना, पृथ्वी के आकार और परिधि के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसरो चीफ के मुताबिक आधुनिक विज्ञान में संस्कृत वैज्ञानिकों के योगदान की छाप हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति यात्रा में देखी जा सकती है। प्राचीन समय में वैज्ञानिक निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन उन पर पूरी तरह शोध या रिसर्च नहीं की गई थी। दोस्तों, इसरो चीफ इसके बाद महाकालेश्वर बाबा के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, इतिहास में हमें हमेशा पढ़ाया गया कि मुगलों के आने से पहले भारत देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें मुगलों ने मिलाकर एक भारत बनाया। परंतु जब हम अखंड भारत का मैप देखते हैं तो इतिहास में कही गई ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती। तथाकथित बुद्धिजीवी बताते हैं कि भारत में केवल बैलगाड़ियां ही थी। ये ट्रेन, ये बस और ये हवाई जहाज सबके सब अंग्रेजों की ही देन है। वो बड़ी ही बेशर्मी से यह भी बताते हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापार के लिए आए थे। अब सवाल उठता है कि यदि भारत के लोग अनपढ़ और गंवार थे, उन्हें कपड़े पहनना भी नहीं आता था और भारत के लोग पूरी तरीके से कंगाल थे, तो मुगल और अंग्रेज यहाँ किस चीज का व्यापार करने आए थे? वो यहाँ लूटने आए थे या लुटाने आए थे? 19वीं सदी तक जो अपने देश में एक पक्की इमारत खड़ी नहीं कर पाए, वो भारत में ताजमहल बनवाने आए थे। जिनकी किताबों में धरती आज भी चपटी है, वो हमें विज्ञान सिखाने आए थे। ये सुनकर कितना हास्यास्पद लगता है कि भारतीयों को कपड़े पहनना उन्होंने सिखाया, जिन्हें आज भी कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता। खैर छोड़ो, इतिहास की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, भारत और भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ता जा रहा है। वामपंथियों का झूठ बेनकाब हो रहा है और विदेशों में अब भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि सभी वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, परंतु यह भी एक झूठ था जो फैलाया गया था, क्योंकि परमाणु के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन हो, सुनीता विलियम्स हो, थॉमस मर्टन हो, आदि कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनका यदि हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वे हिंदू धर्म ग्रंथों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से इंस्पिरेशन भी लिया। इसरो चीफ एस सोमनाथ के इस ताजा बयान से उन वामपंथी बुद्धिजीवियों के मुंह पर कालिख फूट गई है जो कहते थे कि आधुनिक विज्ञान पाश्चात्य देशों की देन है। और एक बार फिर से दुनिया में इसरो चीफ के इस बयान की चर्चा होने लगी, क्योंकि इसरो एक उभरती हुई अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के बाद यदि किसी स्पेस एजेंसी की चर्चा की जाती है तो वह है इसरो। इसरो ने जो कर दिखाया है वह आज भी यूरोप के लिए एक सपना ही है। जिस यूरोप में एक बजट से सिर्फ मूवीज बनाई जाती हैं, हमारे इसरो ने उससे कम बजट में अंतरिक्ष मिशन सफल किए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का यह हमारा वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और इस वीडियो को देख के आप खुद बताएगा आपको प्राउड फील होता है या नहीं होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने सनातन धर्म पे, इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, और जैसे हमें दूसरे ज्ञान बांटते हैं कि भाई जो उस राइट ब्रदर्स ने ये बनाया था, वो बनाया था, हवाई जहाज़ का ये करा था, तो ये फिर वेदों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। विमान शास्त्र लिखा हुआ है जो कि वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखा था।
तो ये सब कुछ क्या है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम गुलाम हो गए थे, गुलाम होकर जब विदेशी आक्रांता जब यहाँ पर आए थे, तो हमारी जितनी भी जो भी हमारी नॉलेज थी वो सारी यहाँ से अरब होते हुए यूरोप चली गई, ठीक है। और वहाँ पे ट्रांसलेट करके उसको अपना नाम दे के उसको यहाँ पर फिर दोबारा से भेजने लगे, और हमको ये शो करने लगे कि आप तो कुछ भी नहीं, आपको तो कपड़े पहनने का भी तरीका नहीं आता, ठीक है। तो ये हमें कपड़े पहनने के तरीके सिखाते हैं, क्योंकि जो किसी टाइम पर सिर्फ ये जंगलों में रहकर पत्थरों से रगड़ रगड़ के आग जलाया करते थे, वो हमें खाने के तरीके सिखाते हैं कि आपको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं आता, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपको अपने गौरव में इतिहास के बारे में नहीं पता होता है तो सब ऐसे ही ज्ञान देके चले जाते हैं, और हम ज्ञान को बड़े ही संजो के रख लेते हैं। उनके जो भी उल्टा सीधा जो भी ज्ञान होता है उसको बड़े ही, हाँ आप सही कह रहे हैं, आपने जो बोला है सही बोला होगा, हमारे अंदर तो कपड़े पहनने के भी तरीके नहीं है, हम तो बस यूँ ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जैसे बताते हैं, उनका बताते हैं अरब में इधर की तरफ कुछ भी नहीं बना था वहाँ पे 1937 उन पे एक कुछ भी घर भी ऐसे होते थे उनके, और यहाँ पे ताजमहल बन गया। तो वो ताजमहल कैसे बना था, वो ऐसे नहीं बना था, यहाँ के जो कारीगर थे, यहाँ के जो बिल्डर्स जो थे, इंजीनियर जो थे, उन्होंने बनाया था, ठीक है। ये नहीं था कि वहाँ पे एजुकेशन अब जो मॉडर्न टाइप की हो गई, तो उस टाइम पे एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, उस टाइम वैदिक स्कूल हुआ करते थे, वैदिक जिसमें तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होती थी, ठीक है। उसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता था, वहाँ पे वैदिक गणित सब कुछ पढ़ाया जाता था। मतलब आप क्या मतलब जब 40 से 50% तक जीडीपी जब इंडिया की थी, यहाँ से सामान जब बाहर जा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो आप लगा लीजिए सोने की चिड़िया थी, तो सब कुछ था यहाँ पे, नॉलेज भी थी, यहाँ पे शोहरत भी थी, यहाँ पे सब कुछ था। इसी वजह से जो विदेशी आक्रांता थे उनकी नज़र इंडिया पे रहती थी। अभी अंग्रेज जो थे यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार क्यों करने आएंगे, जब यहाँ पे लोगों के पास कुछ होगा खरीदने के लिए पैसे होंगे तभी तो व्यापार करने आएंगे। कोई भिखारियों के देश में तो व्यापार करने जाएंगे नहीं, ठीक है। अब और जो आए थे क्यों आए थे, ठीक है, इन्होंने हमें तरीके सिखाए थे, वाह बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब क्या कर सकते हैं जब क्योंकि जैसे ही हम आज़ाद हुए, आज़ाद क्या होते, ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, जो भी थी पावर ट्रांसफ़र हो गई थी, किसी और को बिठा दिया गया था। तो आज तो जो बुक्स थी वो एज इट इज़ चल रहे थे, कानून जो थे वो एज इट इज़ चल रहे थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे बुक्स में अब जो वामपंथी विचारधारा ज़्यादा हावी थी, तो उन्होंने कभी हिंदुइज्म को आगे नहीं आने दिया, ठीक है। तो वो जैसे भी था उन्होंने मुगलों का गुणगान किया, क्योंकि जो पहले जो हमारे जो शिक्षा मंत्री वो मुस्लिम थे, तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदुइज्म को क्यों आगे आने देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ में खिलवाड़ हुई हैं। हमारे देश को धर्म के नाम पर अलग कर दिया और हमारे देश को ही धर्मशाला बना दिया गया, ठीक है। एक तो धर्म के नाम पे अलग हो गए, उनका अपना वो बोल देते भाई हम तो धर्म के नाम पे अलग हुए थे इसलिए हिंदुओं को कोई राइट्स नहीं है। वैसे बोलते हैं कि जी राइट्स हैं, बट है कुछ नहीं, ठीक है ना। जब ज़्यादा आप उनको एक्सपोज करते हैं ना तो वो बौखला जाते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि हमारा तो धर्म के नाम पे अलग हुआ था तो हम क्यों दें। तो इस वजह से क्या था कि हमारा देश धर्मशाला था, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर वामपंथी विचारधारा थी, इस वजह से। फिर और भी सारी चीज़ें आई यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष, जब उससे भी मन नहीं भरा तो धर्मनिरपेक्ष का टैग लगा दिया, क्योंकि सारे ठेके हिंदुओं ने ले रखे हैं, ठीक है। वही तो उन्होंने ही तो सब कुछ ले रखा है, वो धर्मनिरपेक्षता और जो भी सारी चीज़ें वो सिर्फ हिंदू ही करेंगे, जो भी करना है, सेकुलरिज्म ये सारा कुछ, ये हिंदू का। और सेकुलरिज्म का अर्थ भी डिफरेंट होता था। तुष्टिकरण मीन्स एक को फैसिलिटी देना, अपने आप को गाली देना, तो ही आप सेकुलर हैं। अगर आपने अपने धर्म की वो करे तो आप क्या हो जाएंगे, कट्टर हिंदू हो जाएंगे, ठीक है। सामने वाला बंदा अगर अपने धर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, अब वो बढ़ा रहा है, वो तो सेकुलर है, लेकिन अगर आपने किया तो आप कट्टर हिंदू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें नैरेटिव सेट किए गए सरकारों के द्वारा, ठीक है। सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जो वो होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, मतलब जो पंडित वैसे जो होते थे, सन्यासी वगैरह, उनको खड़े में गोली लगवा दी थी, इनके भी बताए थे। तो मतलब सबने खूब जितना हो सकता था ना, जितना भी इन्होंने क्राइम करना था खूब किया इन्होंने, ठीक है। अब जैसे इन्होंने वेदों में इन्होंने बताया है कि भाई बिजली कैसे पता चली, ये भी बोलते हैं कि भाई बिजली का आविष्कार उसने किया। तो ये किया, मॉलिक्यूल्स का बताते हैं। बिजली का उसमें जो ऋषि अगस्त्य थे उन्होंने किया था। संस्कृत लैंग्वेज थी उस टाइम पर हमारी, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारे उसमें दिखा रखे हैं, हवाई जहाज को बिजली का आविष्कार हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं अणु और परमाणु। अबे अणु परमाणु के आपको लगता है यूरोपीय शब्द हैं ये, और ये वेदों में लिखे गए हैं, और आज से दसन हज़ार साल पुरानी ये बुक्स हैं। तो रिटर्न में सब कुछ लिखा गया। उसके बाद भी अगर हिंदू आंख बंद करके कहते हैं कि हमारे धर्म में कुछ नहीं है, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए,
ठीक है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप यही कहोगे ना, क्लास का बच्चा अगर क्लास में नहीं पढ़ता है, वो कह देता है कि मेरी तो बुक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो पढ़ता नहीं है ना, इसलिए कुछ नहीं है। जब वो पढ़ेगा तो सब कुछ मिलेगा उसको बुक्स के अंदर। तो जो हिंदू ये कहते हैं कि हमारे वेदों में इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने दूसरी जगह से ज्ञान ले लिया उल्टा सीधा, और वो फिर वो कह देते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़िए आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है और खुद पर प्राउड होना चाहिए। मुझे तो अपने ऊपर प्राउड है, किसी को हो या ना हो, ठीक है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं हिंदुइज्म में पैदा हुई हूँ, और मैं भगवान से दुआ करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा हिंदुइज्म में ही रहूँ, ठीक है। अब जैसे ये थे, क्या बोलते हैं, ये जो इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि जो साउथ के जो वैज्ञानिक हैं ना, इनको काफ़ी नॉलेज है, नो डाउट। क्योंकि जो नॉर्थ में क्या था कि सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया था, लेकिन वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाए थे, क्योंकि नॉर्थ तक ये लड़ते रहे थे, ठीक है। तो अब इन्होंने जैसे बताया है, इनको सब कुछ पता है, क्योंकि अब जैसे इन्होंने वेद पढ़े हैं, और जब ये जो वेद पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को जब देखते हैं ना, तो सब समझ में आ जाता है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं। अब वेद में जैसे इन्होंने बताया कि विज्ञान की अवधारणाएं वास्तव में वेदों से ही निकली हुई हैं, ठीक है, जो भी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वेद कोई आपके क्या बोलते हैं, वैसे तथ्यहीन है। वैज्ञानिक की जो अवधारणाएं हैं वो आपकी वेदों से निकली हुई हैं। भारत देश वैदिक काल से ही एक ज्ञानी समाज रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे बताया कि जिसमें गणित है, चिकित्सा है, तत्व मीमांसा है, खगोल विज्ञान आदि शामिल, सब कुछ संस्कृत में लिखे गए थे। तो उनको मालूम है, जिसको ये चीज़ मालूम होगी, और जो वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आम आदमी को इस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए, और किसी भी उसमें बहकावे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारे धर्म के बराबर किसी में भी नॉलेज नहीं है। मुझे अपने धर्म पे बहुत प्राउड है, और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं मतलब इसी तरीके से ही अपनी वीडियोस बनाती रहूँ, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे वीडियो बनाते रहना, क्योंकि मुझे खुद अपने धर्म पे बहुत प्राउड फील होता है मुझे, ठीक है। और बहुत अच्छी वीडियो है ये, और आप बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।